उनने मेरे को इतनी गंदी गंदी मेरे घर वालों के बारे में बोल रहे थे कि तेरे भाई को भी मारूंगा और तेरे को भी मारूंगा, तू ज़्यादा मत बोल, ये फलाना ढिकाना। अब आपने देखा है मारते हुए? मैंने मुझे वाइपर मारते हुए देखा। कितना सही समझते हैं या कितना गलत समझते हैं कि भाई ऐसे लड़की पे वाइपर से जो मैंने ये कहा था, मैंने मारो मत, जो भी है तो मुंह से कह लो, कोई भी सही, वो तो पड़ोस के नाते हर कोई कह देगा कि बच्चे को मार क्यों रहे हो, जो भी है तो मुंह से कहो। फिर उनने मेरे पे हाथ छोड़ा है, फिर हाँ वाइफर से मारा है, एक बार नहीं 2 बार मारा। फिर मेरी बुआ भागती हुई आई है, और घर वाले भी, और एक लड़का भी था, वो भी मुझे गाली दे रहा था। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब आपका कहना है लड़की झूठे आरोप, लड़की झूठ बोल रही है। दूसरी चीज़ आप उनसे जाके खुद पूछिए ना आईओ से कि ये इस बात का क्या मैटर बनता है कि आपने मेरे को फिजिकल टच किया या फिर जो भी चीज़ है अपनी इज्जत पे। अब ये तो आप सरासर, ये तो आप चाहते हो पागलों की तरह बस कैसे फंसा दिया जाए इंसान। कल ये इन्हीं की लड़की के साथ होगा जो मेरे साथ हो रहा है ना, कल को इनकी लड़की के साथ होगा जो नहीं बोल रहे, पता लगेगा इनको भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, अगर आप भी एक डॉग प्रेमी हैं या आप एक डॉग लवर हैं तो इस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्तों के प्रति आपका प्यार आपको किसी मुसीबत में डाल दे। राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पे एक परिवार की बेटी की पिटाई इसीलिए कर दी गई क्योंकि उनके घर में कुत्ते थे, यानी कि वो एक डॉग लवर थे। अब पूरा मामला क्या है, फिलहाल आप देखिए, मेरे साथ एक युवती मौजूद है, एक लड़की मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि अमन विहार की रहने वाली है। इनका ऐसा दावा है कि इनके घर में जो इन्होंने डॉग्स पाल रखे हैं, शायद कुछ गलती हो गई होगी तो इन्हीं के पड़ोसी ने, एक पुरुष ने, उस घर के एक पुरुष ने इनके ऊपर हाथ उठाया, इनको गाली गलौज की, इनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की, यहाँ तक कि वाइपर से इनकी पिटाई कर दी। अब आप ये सोचिए कि एक डॉग के चलते किसी लड़की की इस तरीके से पिटाई करना, क्या ये कहाँ का इंसाफ है या फिर कहाँ का ये रूल है कि भाई आप पड़ोस में ही रह के किसी को भी मारपीट दे रहे हैं। अब क्या कुछ पूरा मामला है, मैं इन्हीं से ही जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? शिखा। क्या कुछ हुआ है आपके साथ और ये किस वक्त की बात है? ये सुबह 7 बजे की बात है, 7:30 तक की। और मैं, इनने मेरे घर, मुझे नहीं पता, मैंने गेट खोला ही नहीं था। मेरे कुत्ते थे या नहीं थे मेरे को नहीं पता। मैं उस टाइम पे लेट उठी हुई थी, मेरी मम्मी नहीं थी, ना मेरा बहन थी, ना मेरा भाई था, कोई भी नहीं था मेरे घर में, मैं अकेली ही थी। और उस टाइम पे मैं दूध लेके आ रही थी, उनने मेरे को ऐसे ऐसे बोला कि हाँ ये कुत्ते की लैटरिन कर गया, ये फलाना दिखाना, उतनी गंदी गंदी गाली दी है मेरे को। कौन, किसने दिया? ये 50 साल के एक अंकल हैं, उनने दिए हैं। अच्छा। वो उनने मेरे को इतनी गंदी गंदी मेरे घर वालों के बारे में बोल रहे थे कि तेरे भाई को भी मारूंगा और तेरे को भी मारूंगा, तू ज़्यादा मत बोल, ये फलाना ढिकाना। आपकी उम्र क्या है? हैं? आपकी एज क्या? मेरी एज है 21। अभी आप 21 साल? हाँ जी। अच्छा, आपने पाल रखे हैं क्या डॉग अपने? हाँ जी, मेरे पाले हुए हैं। आपके पालतू हैं या फिर ऐसे ही गली के हैं कि आप खिला पिला देते हैं? गली के ही हैं और खिला पिला दिया मेरी बहन ने, सिस्टर ने। ये पूछना चाहती हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो आवारा कुत्ते हैं, आपके घर में ही रहते हैं ना? हमारे घर में ही रहते हैं। हाँ। तो जो भी आप बता रही हैं कि भाई उनके घर के बाहर जो भी किया था डॉग ने, वो आप ही के कुत्ते द्वारा हुआ था या फिर किसी? मुझे नहीं पता वो मेरे कुत्ते द्वारा हुआ था या नहीं हुआ था, मैं तो उस टाइम पे सो रही थी। बेसिकली आपको टारगेट करके बोला? हाँ जी, और मेरे को हर बार ही बोलते हैं, और एक बार नहीं कई बार मेरे साथ लड़ाई करी है इनने, गंदी गंदी गाली दी है, मैंने फिर भी इग्नोर मारा। मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ, मैं किसी से बोलती ही नहीं हूँ। अच्छा। और इनने फिर मेरे पीछे पीछे आए, मैंने कुछ बोला ना, मेरे घर वालों को कुछ हो गया ना तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है। फिर ये बात थी, और मेरे पीछे पीछे आए, फिर मेरे कॉलर वगैरह पकड़ने लगे, टी शर्ट पकड़ने लग गए और हाथ वगैरह मारने लग गए। वाइफर लिया उनने और वाइफर ही मारा, मेरे 2-3 बार वाइफर मारा इनने। अंकल ने? हाँ, उन अंकल ने। मुझे नाम नहीं पता, मैं रहती ही नहीं हूँ यहाँ पे। जानते भी नहीं? मैं गली में रहते हैं लेकिन मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मेरे को पता भी नहीं है उनका नाम क्या है। बस, और कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। और बाकी सारे गली वालों से पूछ लो। अच्छा, जब आपको पीटा तो कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? आई थी, मेरी बुआ भाग के आई थी। इधर आ जाओ आप आंटी। अच्छा, ये आई थी बचा? हाँ जी। उस टाइम घर में कोई नहीं था? उस टाइम पे मेरे घर पे कोई नहीं था। फिर मेरा भाई आया, फिर आपने उन्हें बोला नहीं कि भाई ठीक है मैं साफ कर दूंगी? मैंने बोला था ये चीज़, मैंने बोली मैं वहाँ से दूध लेके आ रही थी, तो मैंने बोला कि मैं अभी दूध लेके आ रही हूँ, तो मैं आ जाऊँगी तो कर दूँगी, क्योंकि मेरे को जाना था शॉप पे, मैं लेट हो रही थी उस टाइम पे। तो नहीं माना, ये बार बार बोलने लग गया, गाली देने लग गया, मेरे घर वालों को गाली देने लग गया, उल्टा सीधा बोलने लग गया कि मारूंगा पीटूंगा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम मार लो मेरे को। फिर उनने मेरे पे हाथ छोड़ा है, फिर मैं, हाँ, वाइफर से मारा है।
एक बार नहीं 2 बार मारा, फिर मेरी बुआ भागती हुई आई है। और उनके घर वाले भी और एक लड़का भी था, वो भी मुझे गाली दे रहा था। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब गाली गलौज। हाँ। अब हुआ है इनके। हाँ। क्या कुछ देखा आंटी आपने? अब मैं तो अपने घर पे थी, घर से मैंने देखा ना इसको मारते, मैं सोच रही कुत्तों को मार रहे हैं। हाँ। बाद में देखा ना कि इस लड़की को बाफर मारा है। देखा आपने? हाँ, मतलब वहाँ से आई हूँ मैं दूर से, अच्छा, आपको पहले ये लगा कि भाई कुत्तों को मार रहे हैं। हाँ, मुझे ये नहीं पता था इसको मार रहे हैं। कुत्ते थे ही नहीं उस टाइम पे, कुत्ते नहीं थे, अंदर थे मेरे। और मैंने कुत्ते बाहर निकाले ही नहीं। अब मुझे नहीं पता निकाले ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी तो मैं लेट उठी थी, तो गेट बंद करके तो सोऊंगी। कुत्ते भी अंदर ही थे, तो इसीलिए कुत्ते तो निकाले ही नहीं है मैंने। अभी आप क्या चाहती हैं भाई? आपने FIR करवा दी? FIR हो गई है। कहाँ है ये लोग? अभी हैं? अभी आसपास तो कोई नहीं है, मेरा भाई वही है। अच्छा, इनकी फैमिली से थाने में था कोई? हाँ, सारे वहीं हैं हाँ। ये लोग? ये अपनी गलती कोई मान ही नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई डॉग पाल लिए तो शायद टारगेट हो रहा और ये ऐसे ही हैं, इनका एक बार का नहीं है, कई बार मेरे से लड़ चुके हैं। मैंने फिर भी इग्नोर मारा इनको कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, मेरी मम्मी देख लेती है। उस टाइम पे भी मेरी मम्मी नहीं थी, उस टाइम पे भी मेरे को इतनी गंदी गाली दी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब इस टाइम पे भी इनने मेरा हाथ उठाया, इनने मेरे को अकेला समझ के इनने मेरे पे मारा। हाथ उठाया? हाँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आस पड़ोस के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बहुत देखा होगा। मैं इनसे भी जान लेती हूँ कि आखिर इन्होंने क्या कुछ देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सर। यही रहते हैं? क्या कुछ देखा सर आपने? सुबह क्या हुआ? गली में क्या कहते सजरे इकट्ठे हो रहे, तू में हो रही थी। मैं बाहर आया लेकर के, तो ये यहाँ खड़ी थी लड़की ऊपर। हाँ, और वो के हाथ में वाया फरसा था, तो वो यहाँ मार रहे थे इसके। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि मारो मत, मुंह से बात कर लूँ। आपने बोला है? मैंने बोला, तो वो बोले कि ठीक है, लेटरिन कौन साफ करेगा? कुत्तों की जो करवा रही हैं, तो जो हिमाचल शोक साफ करे। भाई मैं चुप हो गया। बस। मतलब आपने देखा है मारते हुए? मैंने मुझे वाइपर मारते हुए देखा। कितना सही समझते हैं या कितना गलत समझते हैं कि भाई ऐसे लड़की पे वाइपर से हाथ? जो मैंने ये कहा था, मैंने मारो मत, जो भी है सो मुंह से कह लो। कोई भी सही, वो तो पड़ोस के नाते हर कोई कह देगा कि बच्चे को मार क्यों रहे हो। जो भी है सो मुंह से कहो, बस यही बात है। ठीक है। आप ये देखिए कि जो भी चश्मदीद है, इन्होंने जो कुछ देखा, इनका ऐसा कहना है कि भाई इन्होंने मना भी किया था कि मारो मत, मुंह से बात कर लो, लेकिन उन्होंने वाइपर ही इनको मारे। अभी भी देखिए सब कोई है यहाँ पे, लोग तो मेरे को नज़र आ रहे हैं, अपने अपने फ़ोनों से वीडियो भी बना रहे हैं। इवन यहाँ पे लोग, सबके कैमराज ऑन है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये फ़ोन, ये वीडियोज़ तब क्यों नहीं बनती जब यहाँ पर हाथ उठ रहे होते हैं, जब यहाँ पर मारपीट हो रही होती है। क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे तो सभी के कैमराज ऑन हो गए, शायद ये उस पक्ष के हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं। लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी कि आप ये वीडियोस तब क्यों नहीं बनाते जब यहाँ पे मारपीट हो रही होती है? शायद ये वीडियोस अगर इन्होंने तब बनाई होती, ये कैमराज इन्होंने तब खोले होते जब लड़की को पीट रहे थे, तो शायद लड़की पे हाथ उठता ही ना, उसकी इतनी हिम्मत होती ना कि भाई वो लड़की को मारते, अगर उन्हें मारा या नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखिए लोग हैं, सब कुछ है, फ़ोनों में वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ से वहाँ शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा के कोई नहीं बोल रहा कि भाई किसी को पीटा या नहीं पीटा। फिलहाल देखिए मेरी यहाँ पे दूसरे पक्ष के भी किसी से बात हुई है, मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई आप उन्हें लेके आओ, मैं उनसे भी बात करूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि भाई हम लोगों ने एक पक्ष की खबर सुना दी और दो पक्षों की हमने खबर नहीं सुनाई, या जो भी है हम न्यूट्रल नहीं रहे। तो फिलहाल अभी जो मामला है वो सिर्फ इतना ही है कि भाई एक कुत्तों को ही लेकर यहाँ पे लड़ाई होगी। आप देखिए गली में, हर गली में कुत्ते होते हैं। अगर आपको इतनी दिक्कत है आवारा कुत्तों से, तो भाई कंप्लेन करो, कुत्ते उठाने वाले आ जाएंगे, गाड़ी में भर के ले जाएंगे। अगर आपको कुत्तों की गंदगी से इतनी दिक्कत है तो आप उन्हें भिजवा दो। लेकिन किसी पे हाथ उठाना, एक लड़की पे वाइपर से हाथ उठाना, ये कितना सही है? अब सवाल ये है, अब यहाँ पर लोग हैं लेकिन सब डर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि लोग डर क्यों रहे हैं? ऐसी क्या पावर है, ऐसी भाई क्या ही कोई कितना ही पावरफुल बंदा है कि लोग यहाँ पे बोलने से ही डर रहे हैं? वो अम्मा ही आप देख लो, ऑफ कैमरा इतना बोल रही थी, लेकिन ऑन कैमरा बिल्कुल डर गई, ऊपर से हंस रही हैं और बता भी रही हैं कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं बोलूँगी। मतलब कुछ दबदबा है, क्या डर है, हमें ये चीज़ नहीं पता। लेकिन ये है विक्टिम, इनके साथ मारपीट हुई है, इनके आरोप हैं, बाकायदा FIR दर्ज हो चुकी है, केस बन चुका है। FIR दर्ज होने के बाद अब क्या कुछ एक्शन होगा वो देखने वाली बात रहेगी। आप क्या चाहती हो भाई, क्या इंसाफ चाहिए आपको? अब जो भी करेगा मेरा भाई ही करेगा, मैं कुछ नहीं बोल रही। क्या मांग, आपकी कुछ मांग है कि भाई इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे साथ ये हुआ है? मेरा भाई ही करेगा जो भी करेगा, मैं कुछ नहीं। अब ये ऐसा जेल में पड़ेंगे ना, जब इनके पड़ेंगे, आज से पहले कभी किसी लड़की को हाथ नहीं उठाएंगे। कल को इनकी भी लड़की है, वो पिटती,
कोई मेरा भाई करता तो मेरे भाई की भी गलती थी, जब उनकी गलती है उनने मेरे पे हाथ छोड़ा, उनकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी। ठीक है, अभी पुलिस क्या कह रही है आपको? अब पुलिस देखो, मेरा भाई बता रहा है, कर रही है मतलब पुलिस अपने जो भी काम कर रही है पुलिस कर रही है। अब उसे हाथ से तो कर जाने भाई, अब हम नहीं बता, हमें डर लगता है। मतलब आप ये देखिए कि गली में इस तरीके की मतलब दादागिरी कह लो कि भाई क्या कह लो कि वो डर रही हैं, इतनी एज में आ गई हैं, और अब ये ऑफ कैमरा खुद इन्होंने मुझे बताया कि भाई हाँ मारा था लड़की को और बहुत गलत हुआ है, लेकिन जैसे ही ऑन कैमरा मैंने इनसे पूछा तो ये खुद बोल रही हैं कि भाई मैं डर रही हूँ और डर लगेगा। देखिए जिसने एक लड़की पे हाथ उठा दिया कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम इस मामले में कोई कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई वही दोषी है या फिर उन्हीं की गलती है, क्योंकि दो पक्षों का मामला हो सकता है कि उनके साइड की स्टोरी कुछ अलग हो, उनका मामला कुछ अलग हो, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने देखा सब कुछ है। जैसा ये बता रही हैं कि भाई भीड़ लग चुकी थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था, सबने सब कुछ देखा है, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी कुछ भी बोलना नहीं चाहता। अब फिलहाल देखिए दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई कह लो या फिर एक कुत्ते का मैटर है ये पूरा, लेकिन दो पक्षों का ये मामला है। एक पक्ष देखिए वो पड़ोसी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष ये लड़की है जिसका ऐसा दावा है कि भाई इनके पड़ोसी ने इनके ऊपर हाथ छोड़ा, इनको मारा। लेकिन इस पूरी खबर में देखिए हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है, क्योंकि दो पक्षों का मामला है, दोनों पक्ष की अपनी अपनी स्टोरी हो सकती है कि भाई उन्होंने इन पे हाथ छोड़ा है या नहीं छोड़ा, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। सबने देखा है, सब बोल सकते हैं, पर कोई बोल नहीं रहा। बोल नहीं रहा है। ये मेरी बुआ ने देखा है, मेरी बुआ बोल रही है, ये नहीं बोल रहे, डर के मारे नहीं बोल रहे। कल को इनकी ही लड़की के साथ होगा ये चीज़, कल ये इन्हीं की लड़की के साथ होगा, जो मेरे साथ हो रहा है ना, कल को इनकी लड़की के साथ होगा, जो नहीं बोल रहे। अच्छा, पता लगेगा इनको भी। कैमरा वैमरा लगा हुआ है? कैमरा यहाँ कोई कैमरा नहीं। ठीक है, देखिए ये विक्टिम है और इनका ऐसा दावा है कि भाई इनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन आस पड़ोस के लोग कुछ कह नहीं रहे हैं। ऑफ कैमरा सब बता रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्होंने एफआईआर दर्ज की है और अब कुछ क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मामला सिर्फ इतना है कि इनके घर के डॉग द्वारा कुछ वहाँ पे गंदगी फैला दी गई होगी और उसी को हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन जब इन्होंने बोला कि भाई मैं कर दूंगी या फिर थोड़ा टाइम दो, उसके बाद ही इनके साथ मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल देखिए अभी भी आप देख सकते हैं आस पड़ोस के काफ़ी लोग, दोनों तरफ इवन मैं आपको बोलूँगी, आप देखिए कि दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई कुछ ऑन कैमरा नहीं बोल रहा है। मैं वापस से एक बात दोहराना चाहूँगी कि ये दो पक्षों का मामला है, हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। हमें इनके द्वारा बुलाया गया, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई और ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम इस खबर को दिखाएं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है या वो अपने साइड की स्टोरी बताना चाहता है कि भाई क्या कुछ हुआ, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर इस तरीके से एलिगेशंस लगाना हमारा काम नहीं है, विक्टिम के उनके ऊपर आरोप हैं, हमारी अपनी कोई राय नहीं है। अगर किसी भी तरीके से वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें जानकारी दे सकते हैं, हम उनकी भी बात प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए उनके घर पे कोई भी नहीं है, अगर उनके घर पे कोई होता तो हम उनसे जुड़ते, उनसे बात करते और उनकी भी बात रखने की कोशिश करते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, आस पड़ोस के लोग कुछ कह नहीं रहे हैं। तो जो विक्टिम है हमने उसकी बात आप तक रखी और देखिए क्या कुछ सबक इससे मिलेगा वो आप खुद ही जांचें कि भाई एक कुत्ता रखना देखिए इनको भारी पड़ गया कि भाई डॉग से कुछ बहुत गलती हो गई या जो भी गंदगी फैलाई गई, अब इनके ऐसे आरोप हैं कि इनके ऊपर हाथ ही उठा दिया गया। तो देखिए आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक लड़की के ये एलिगेशंस थे कि भाई उनके अपने पड़ोसी ने, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल, एक 50 साल के व्यक्ति ने एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल, एक 20-21 साल की लड़की के ऊपर हाथ उठाया, वाइपर से मारा, इवन उसको गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसकी एफआईआर भी रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे मौजूद थे और हमारा मकसद था कि भाई हम दोनों पक्ष की बात रखें कि क्या हुआ है इनकी साइड से, लेकिन जिसके ऊपर भी ये एलिगेशंस लगे हैं वो मौके पर मौजूद नहीं है, वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं उनका पूरा परिवार यहाँ पे है और वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरा पक्ष भी सामने मौजूद है। देखिए एक पक्ष ने अपनी बात रख दी, अब दूसरे पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो मैं इन्हीं से ही जुड़कर जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा अंधेरा देवी। आप वाइफ है उनकी? हाँ जी। क्या नाम है अंकल का जिन पे ये आरोप लगा? हकीम चंद। हकीम। अच्छा,
क्या कुछ आंटी आरोप लग रहे हैं आपके पति पे कि उन्होंने वाइपर मारा और गंदी गाली? अरे उनने नहीं मारा, उन्हें कुत्तों को भगाने गए थे। कुत्तों को भगाने गए थे, ये खड़ी थी आगे, इसने जाना कुत्तों को धमकाया, ये इसने सोचा हमें मारा है, तो इसमें चौतरम वाइपर में लगा है, ये सोच रही हमें मारा है। मारा आ रहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुत्ते को मारने? वो कुत्तों को मारने गए थे। अरे थोड़ा धमकाओ मतलब, यहाँ लेटिंग रोज कर जाते हैं। ये कहती है हम नहीं साफ करेंगे, तुम्हारी हिम्मत हो तो साफ करवा लो, हम नहीं साफ करेंगे। अब कहती है हमारे पलातू हैं, अगर मारो तो नहीं तो लड़ने को तैयार हो जाती है। ये आप बात लोग है। अगर इतना ही परेशान थे मतलब डॉग से, आप बता रहे हैं कि भाई रोज गंदगी कर देता है, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है कुत्ते उठाने वाले भाई? गली मोहल्ला का मामला है तो क्या कंप्लेन में रखो, खामा खाम गली मोहल्ला का मोहल्ला ऐसे समझ जाए, पर वो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इनके पालतू कुत्ते हैं? वो पालतू ही कुत्ते इनके, हाँ पाल रखे। और ऐसे भी नहीं, हम कैमरा में देख लेते, जब बोलते ऐसे बोलते भी नहीं, भाई कोई आवारा कुत्ता करिए हम ऐसे कैसे इंजाम लगा दें किसी पर। ये बात है बस। अभी क्या कुछ हुआ है? थाने में आप लोग गए थे, क्या बात हुई? अब वो आगे मुझे नहीं पता, आगे मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता, मतलब आप ये कहना चाहती हो कि झूठ बोल रही है वो? हाँ झूठ बोल रही है। आपको क्या रीज़न लग रहा है कि भाई वो क्यों झूठ बोलेगी कि मुझे मारा? क्योंकि एक लड़की है, वो भी ऑन कैमरा बोल रही है, बदनामी तो वो तो उनसे पूछ लो जाके। देखिए ये अभी भी आप इनके कुछ क्लियर नहीं है जो भी इन्होंने बोला कि इनको कुछ पता ही नहीं है। इतना इनको सिर्फ इतना पता है कि इनके पति ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन लड़की बोल रही है, उसके बयान दर्ज हुए हैं। अब वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है हमें नहीं पता, ना ही हम इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन इनको जितना पता था ये बता गई कि भाई मेरा पति जो है उनको मारने गए थे, जिसके ऊपर भी आरोप लगे। आप इन्हीं के हैं क्या? हाँ जी, मैं इनका भाई हूँ, इसका ये मेरी मौसी लगती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफ कैमरा बताया था, मैं ऑन कैमरा बताने को आपको तैयार हूँ जो भी चीज़ें। तो इन लोगों का बिहेवियर आप पूरे गली में पूछना, इन लोगों का जो बिहेवियर है वो सबसे लड़ने वाला है स्वभाव। और हम लोग का क्या है, अपना बना के चलते प्रेम प्यार सबसे, तो इसीलिए हमने कभी ये छोटी सी बात को लेकर जब थाने तक नहीं गए। अब दूसरी बात क्या है, अब आज जो भी चीज़ें हुई है, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा पीछे, तो आज जो भी चीज़ें हुई है तो पहले बात करने गए कि जी ऐसे ऐसे साफ़ सफाई कर दीजिए आप, जो भी है तो उसको करो। तो उधर से उल्टा सीधा वो लड़की ने अपना बोलना चालू कर दिया। तो ठीक है चलो, अब जैसे दूसरी चीज़, अब लड़की ने बोला कि जी मेरे ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया है, या फिर वो जो भी चीज़ें किया, अपनी बदनामी जो भी है। कोई बूढ़ा आदमी सुबह सुबह उठते ही उसके घर के बाहर जिसने कभी किसी ने डॉग ने पॉटी कर दी, और वो जाता है सीधा बोलेगा जी पहले मेरे को आप अपना लाओ, मैं पहले आपको प्राइवेट पार्ट पे टच करूं या उल्टी चीज़ें करूं आपके साथ। कोई लड़की खुद ऐसा कार्ड खेलेगी कि झूठ? वही चीज़ तो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। कोई बूढ़ा आदमी जाते ही सुबह सुबह पहले यही करने लगेगा, और पूरी गली के सामने, बीच गली में, ये तो नहीं। और पूरी गली से पूछना, ये लोग इज्जतदार लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, इन लोगों का सब कुछ आपको पता चलेगा। पूरी गली तो अभी बोल रही है ना ये स्टेटमेंट? कोई नहीं बोलेगा, आप पूछो ना एक बार, अभी आप स्टेटमेंट लो। पूरी गली ने क्या बोला कि इन्होंने टच किया है, आप MLC कराओ ना। मारा एक अलग चीज होती है, उन्होंने जब वहाँ पे बयान लिखवाया कि मेरे को प्राइवेट पार्ट पे टच किया गया। मुझे नहीं पता वहाँ बयान लिखवाया, क्योंकि ऑन कैमरा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि उन्होंने मेरे कैमरा। एक बार आप पूछो ऐसे क्यों बोला, अब हमें पता है ना, हम वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पूरा दिन है तो हमें पता है। उन्होंने बोला है कि हमें फिजिकल टच किया है और ऐसे ऐसे हमारे साथ उल्टे सीधे केस लगाए। जो हम बता रहे हैं वो झूठ नहीं है। आप पुलिस ये जाके आप अपना उनसे IO से ही पूछ सकते हैं जो कि एलिगेशंस लगाए गए हैं। दूसरी चीज़, अब अगर उस आप वाइपर को भी जाके देखना, अगर किसी लड़की को, नाजुक लड़की को वाइपर लगता है तो वाइपर कभी टूटेगा नहीं, लड़की के लगेगा, लाल पड़ेगा, काला पड़ेगा। आप MLC कराओ, अभी देखो उसमें कुछ भी नहीं है। वो चीज़ है, आप जाके अभी उनसे पूछना, IO से पूछना, आपको अच्छे से पता चलेगा। वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला, MLC के लिए ले गए थे, जो भी चीज़ें कुछ नहीं पता चला। वाइपर फर्स्ट टाइम में जैसे ही मारा और वो जीने पे लगाया, उसके बाद वो वाइपर गया टूट। और किसी नाजुक लड़की पे आप वाइपर मारोगे सीधा टूटेगा तो नहीं, ये देखो। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़, इन लोगों का बिहेवियर आप पूरी गली से पूछना। ऐसे किनारी पर लगा तो ये वाइपर टेढ़ा हो गया, किनारी पर लगा, जैसे जब बैठी है तो ऐसे करके धमकाया तो इसकी चौतरफ किनारी ऐसे लगी, या किनारी ऐसे करके मारा तो ऐसे किनारी लगी, तब ये टेढ़ा पड़ गया। मतलब आपका कहना लड़की झूठे आरोप? लड़की झूठ बोल रही है। दूसरी चीज़, आप उनसे जाके खुद पूछिए ना IO से कि ये इस बात का क्या मैटर बनता है कि आपने मेरे को फिजिकल टच किया या फिर जो भी चीज़ है अपनी इज्जत पे। अब ये तो आप सरासर, ये तो आप चाहते हो पागलों की तरह बस कैसे फंसा दिया जाए इंसान को, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी आप बोलोगे सच। अगर ऐसा होता तो अब तक तो लॉकअप में डाल दिया होता, सारी चीज़ें आती। बट जब वहाँ पे टेस्ट किया गया तो IO को पता चला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ना टच किया है ना कुछ हुआ है। आप जाके देखो वहाँ पे मैटर खत्म भी है। थाने में यही बोल रहे हैं कि जी अब हम लोगों ने चेक किया है, सारी चीज़ की है, तो अब ये निर्दोष पाए गए हैं जो भी है, तो उनको छोड़ा जा रहा है। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, सुबह सुबह उठते ही एकदम आँख खुली और जाके पहले लड़की को छेड़ने लगे, ये तो काम तो कोई बिल्कुल नॉनसेंस बात है।
ये अपनी बदनामी खुद कराने वाली बात है। कल को कुछ 4 लोगों को पता चलती है, आप लोग मीडिया पूरा फैलाएंगे तो क्या फ़ायदा। लड़की भी ज़्यादा उम्र की तो है नहीं, उसको जो घर वाले बोल रहे हैं वो वही चीज़ बोले जा रही है। बाकी ठीक है, कोई नहीं, जो भी है वो तो पुलिस वाले अपने आप देख ही लेंगे। तो उनके अंकल के बारे में बयान ले लो ना, अंकल के बारे में पूछ लो, किसी भी लेडीज से, किसी से पूछ लो गली मोहल्ले के अंदर कि अंकल की क्या है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है। अब से नहीं रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। छेड़खानी का हो तो कुछ समझ में आ रहा है, कभी जीवन में छेड़ा हो या किसी को कुछ हो, अब सीधा लड़की को ना कुछ बात है कुछ नहीं है, सीधा कहीं लड़की छेड़ दी, ये थोड़ी होता है। तो कुछ भी गलत बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है दोनों पक्ष मौजूद रहे, एक पक्ष वो लड़की का था और दूसरा पक्ष ये लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे कि भाई इनके परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जो 50 साल के हैं एक लड़की के ऊपर हाथ उठाए, वाइपर भी कुछ दिखा रहे थे कि भाई इसी वाइपर से पूरा विवाद शुरू हो गया। यही वाइपर लेकर वो उनके घर तक पहुँचते हैं और लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं। इनका ऐसा कहने कि भाई एमएलसी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, जबकि अभी एमएलसी रिपोर्ट वो हमें दिखाएंगी जो भी उनको मिली है कि भाई उसमें क्या कुछ मेंशन है, क्या कुछ आया है। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इनका कहना है कि भाई वो बिल्कुल निर्दोष पाए गए हैं और उन्हें छोड़ दिया गया है। जो भी वो घर पहुंचेंगे, जो भी वो बताएंगे, लेकिन इस परिवार का यही कुछ कहना है कि जो भी इनके ऊपर सुबह से आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ एक कुत्ते का मैटर था कि यहाँ पर गंदगी फैला दी और जब ये इनको बोलने जाते कि भाई तुम लोग साफ सफाई कर दो, तो लड़की का कहना है कि भाई उसके ऊपर वाइपर उठा दिया गया और लड़की के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। वहीं दूसरे पक्ष ने बिल्कुल ही इन आरोपों से देखिए इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिलहाल देखिए हमने जो है अपनी खबर के माध्यम से दोनों पक्षों की बात रखी। हमारा यही मकसद था कि हम आए हैं तो भाई दोनों पक्षों की बात रखें, दोनों का क्या कुछ कहना है वो आपको दिखाएं। एक तरफ लड़की ने अपनी बातें रखी, दूसरी तरफ इन लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं रही। दोनों पक्षों की बातें हमने आप तक पहुंचाई। अब इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।